जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हिंदू राष्ट्र। मेरे सभी सनातनी भाइयों, जय श्री राम। सबको जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हिंदू राष्ट्र। अंकुर सिंह जय श्री राम, छोटू यादव जी जय श्री राम, शिवम गौतम जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों को, मित्रों को जय श्री राम। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग लगातार उठ रही है और हमारे परम पूज्य गुरुदेव संत बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी अपनी हर कथाओं में, हर मंच से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प भी दिला रहे हैं और ले भी रहे हैं और लोगों को, हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। और उनके इस कार्य को देखते हुए कुछ विधर्मी, कुछ जिहादी जो देश को तोड़ना चाहते हैं, हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अभी कुछ समय पहले महाराष्ट्र के नागपुर में एक कथा हुई थी महाराज श्री की, बागेश्वर धाम सरकार की, जिसमें वहां के एक श्याम मानव, आदि मानव ने महाराज जी को पाखंडी, चमत्कारी कई शब्दों से संबोधित किया। और उसके बाद रायपुर में नेशनल मीडिया के सामने बागेश्वर धाम सरकार ने ये बताया और लोगों को दिखाया कि देखिए, पाखंड नहीं, ये साक्षात हनुमान जी की सिद्धि है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो जिस प्रकार हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि की शक्ति थी, सिद्धि थी, उसी प्रकार उनके सेवक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार को भी मिली हुई है और उन्होंने ये प्रूव कर दिया। उसके बाद उनका 2 दिन का दरबार मुंबई में लगा। हमारी बहुत भूतपूर्व पार्टी कांग्रेस, उसके मुंबई शहर के महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पाटोले जी ने धमकी दी कि हम मुंबई में कार्यक्रम नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हम पाखंड महाराष्ट्र में नहीं बर्दाश्त करेंगे। ऐसी उनकी धमकी के बाद जब महाराज जी का मीरा रोड में कार्यक्रम हुआ और जो जन सैलाब उमड़ा, तो यहाँ के कांग्रेस के नेता, यहाँ वो जो श्याम मानव, आदि मानव मुंबई में आया हुआ था, बोरीवली में रुका हुआ था, अपने बाथरूम से बाहर नहीं निकले। 2 दिन तक वो बाथरूम में घुसे रहे और महाराज श्री बागेश्वर धाम सरकार खुले मंच से उनका आह्वान करते रहे कि आओ और देखो, ये पाखंड है या चमत्कार है, ईश्वरीय शक्ति है या भगवान है। लेकिन किसी के हिम्मत नहीं हुई, सब अपने घरों के बाथरूम के अंदर बंद थे। ये कुछ गुप्त सूत्रों से पता चला कि नाना पाटोले जी के साथ में, क्योंकि नाना पाटोले को भी ऊपर से ऑर्डर था हाई कमान से कि इनका कार्यक्रम रद्द किया जाए, इनका कार्यक्रम रोका जाए। लेकिन जिसके साथ भगवान हनुमान जी, पवन पुत्र, जिनका आशीर्वाद प्राप्त हो, उनका कार्य कौन रोक सकता है। कौन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तास तुम पाही। जहां हनुमान जी महाराज साक्षात विराजमान है, हनुमान जी महाराज के सेवक को कौन रोकेगा। और 2 दिन तक महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता और विधर्मी अपनी बाथरूम में बंद रहे। उसके बाद उनको पता चला कि राजस्थान में, अब चूंकि महाराष्ट्र में सरकार नहीं थी कांग्रेस की, गिर चुकी थी, और वो सरकार गिरी भी तो हनुमान चालीसा के कारण गिरी, क्योंकि यहाँ की एक सांसद नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा पढ़ने का आह्वान किया और यहाँ के मुख्यमंत्री ने वो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दी। उसका नतीजा यह हुआ कि पूरी की पूरी सरकार चली गई। आज वो मुख्यमंत्री अपने घर में बैठ के घर मंत्री बन के रह गए हैं। तो हनुमान जी का प्रताप फिर भी इनको समझ में नहीं आया। अब इन्होंने सोचा कि चलो, राजस्थान में हमारी सरकार है, हमारी पुलिस है, सब हमारा है, और हम राजस्थान में महाराज जी का कार्यक्रम अभी 2-3 दिन पहले उदयपुर में था और वहां पर उनके ऊपर कांग्रेस के मुख्यमंत्री के आदेश पर, कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी, पूर्व अध्यक्ष के इशारे पर FIR की तैयारियां शुरू हो गई कि यहां पर आएंगे उदयपुर और हम FIR करेंगे। अरे दुर्बुद्धियों, तुमको महाराष्ट्र में नहीं दिखा, तुमको रायपुर में नहीं दिखा कि ये चमत्कार है या साक्षात भगवान की शक्ति बागेश्वर धाम सरकार के पास। और इन्होंने, सबसे अच्छी बात आप लोगों को बताऊं
कि जैसे ही उनको पता चला कि राजस्थान आ रहे हैं, हमारी सरकार, हमारी पुलिस और तैयारी शुरू की और इनके सबसे बड़े नेता को यहां की माननीय न्यायालय ने 2 साल की सजा दी और जो सांसद पद पे थे वो पूर्व हो गए। एफआईआर इधर लिखी और उधर वो पूर्व सांसद कहलाए गए। आज ना घर के रहे ना घाट के रहे। ये तो भाजपा वाले पप्पू बोलते थे, आज सही में पप्पू बन गए। तो मैं बताना चाहता हूं इन कांग्रेसियों को कि अभी भी सुधर जाओ, अभी भी समझो ये पाखंड नहीं है, ये साक्षात हनुमान जी की, बागेश्वर धाम सरकार की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की शक्ति है कि तुमने प्रोग्राम बनाया, प्लान बनाया और यहां तुम्हारा प्लान बन गया। आज सांसद सदस्यता से निष्कासित किए जा चुके हैं राहुल गांधी, क्योंकि उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर एफआईआर कराने का षड्यंत्र रचा। और ये जो वहां के मुख्यमंत्री अति वृद्ध, वयोवृद्ध हो गए हैं, भगवान इनको सद्बुद्धि दे, नहीं इनका कब कार्यक्रम बनेगा पता नहीं। और एक चीज में राजस्थान सरकार को और वहां की पुलिस को ये चेतावनी नहीं, निवेदन नहीं, ये बताना चाहता हूं कि आपने एक संत का आपके छत्तीसगढ़ में एफआईआर करके गिरफ्तारी की थी। याद रखिए, गलती से भी बागेश्वर धाम सरकार की तरफ पुलिस मत भेज देना, नहीं तो राजस्थान की जेलें कम पड़ जाएंगी और तुम्हारी पुलिस प्रशासन कम पड़ जाएगा। घर से घसीट घसीट के मारे जाओगे। महाराष्ट्र में तो बाथरूम में बंद रहे क्योंकि यहाँ की पुलिस सख्त है थोड़ा, लेकिन राजस्थान के बाथरूमों से घसीट के निकालेंगे तुमको। तो ये गलती मत कर देना। आपने एफआईआर कर दी साजिश के तहत, लेकिन गलती से महाराज को, बागेश्वर धाम सरकार को, क्योंकि आप लोगों को बताओ इतने में तुम्हारा दिमाग खुलना चाहिए। अरे इतने साल के तुम इतने बुढ़े आदमी हो गए, तुम इतने दिमाग वाले हो गए, 70 साल तुम लोगों ने शासन किया, तुमको समझ में नहीं आई हनुमान जी की शक्ति क्या होती है। हनुमान जी वो हैं जो लंका के रावण की राज में, लंका में जाकर आग लगाकर चले आए थे और आपने अपनी लंका में खुद आग लगाई है। बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ जो आपने एफआईआर कर एक षड्यंत्र रचा है, ये आग खुद आपकी लगाई हुई है। और 2024 में इस देश के हिंदू बताएंगे कि इस पार्टी का क्या करना है। हालांकि बची खुची तो कुछ है नहीं। एक नेता थे जो भारत को जोड़ने के लिए निकले थे, आज अपना खुद का पद का ठिकाना नहीं है कि कहां चले गए। तो मैं ये सरकार को और वहां की पुलिस प्रशासन, वहां के कमिश्नर, वहां के पुलिस महानिदेशक को बताना चाहता हूं कि गलती मत कर देना। षड्यंत्र करना, लेकिन दोबारा कभी अरेस्ट करने की या उनको जेल में डालने की या बिल्कुल गलती मत करना, नहीं तो जेलें भी कम पड़ जाएंगे और वहां के नेता भी बचेंगे नहीं, घसीट घसीट के मारे जाएंगे एक एक। ये बागेश्वर धाम सरकार है, क्या गलत कहा उन्होंने? उन्होंने अगर कह दिया कि कुंभलगढ़ के किले से हरे झंडे हटाकर भगवे झंडे लगाए जाएं, तो इसमें गलत क्या है? अरे कुंभलगढ़ का किला हमारा है, ये देश हमारा है। इस देश के हर घर में, हर चौराहे में भगवा झंडा लगेगा, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। और जो बागेश्वर धाम सरकार ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का एक संकल्प लिया, एक सपना है, इस देश के 100 करोड़ हिंदू उनके साथ हैं। अरे कांग्रेसियों, जाकर देखो उनकी कथा में, अभी आपके मध्य प्रदेश के जबलपुर में हो रही है, 8 से 10 लाख लोग एकत्रित हुए हैं। और जिसको तुम पाखंड कहते हो, वो पाखंड नहीं, साक्षात बालाजी सरकार की शक्ति है। किसी को निमंत्रण, तुम तो रैली करते हो तो तुमको 4 चिरकुटों को बुलाना पड़ता है, यहाँ तो बिना बुलाए आते हैं। हिंदू जाग गया है, हिंदू बागेश्वर धाम सरकार के साथ में, हिंदू बालाजी सरकार के साथ में है। तो गलती मत करना और जाकर एक बार कथा सुनो, तुमको समझ में आ जाएगा। और दूसरी एफआईआर कर दी तुमने देवकी नंदन ठाकुर जी के। अरे नाम से पहले क्या होता है ना, इंसान के नाम से समझ में आना चाहिए। देवकी नंदन, भगवान कृष्ण कौन है देवकी नंदन? तुमको शर्म नहीं आई? एक तरफ तुमने हनुमान जी के ऊपर एफआईआर करा दी, दूसरी देवकी नंदन ठाकुर के। तो जब राम और कृष्ण दोनों की जोड़ी है तो तुम्हारा तो सर्वनाश निश्चित है, तुमको भगवान नहीं बचा सकता। और 2024 में इस देश की जनता और इस देश के हिंदू बताएंगे कि गलत क्या है, सही क्या है। और रह गई बात
जो बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर ने कहा है कि हिंदुओं जाकर वो झंडे हटाओ और अपने झंडे लगाओ, बिल्कुल सही कहा है। मैं पूर्ण समर्थन करता हूं जय बजरंग सेना का और इस देश का, हिंदू महासभा का और यहाँ के हिंदू संगठनों का। एक एक हिंदू महाराज जी के इस कथन का समर्थन करता है और वहां पर भगवे झंडे अब लग चुके हैं। हमें इस बात का गर्व है। और वो जिन 8-10 बच्चों को अरेस्ट किया है राजस्थान की सरकार ने, तत्काल प्रभाव से उनको मुक्त करे, अन्यथा राजस्थान की जेलें भरी जाएंगी। जेल भरो आंदोलन करेंगे हम लोग। क्या गलत कह दिया उन्होंने? अरे कुंभलगढ़ का किला, एक कवि ने लिखा है कि कुंभलगढ़ कट्यारगढ़ पाजिज अवलन फेर और सवली मत दे साजना बंसुज कुंभल मेर। कुंभलगढ़ का दुर्ग एक ऐतिहासिक दुर्ग है और ये हिंदुओं का है, कोई मुसलमानों का नहीं है, न तुम्हारे अब्बा का है गहलोत जी, न राहुल गांधी के अब्बा का है, ये हिंदुओं का है। और हिंदुओं के किले में, हिंदुओं की ऐतिहासिक धरोहर में भगवा झंडा ही फहराएगा। ये सूरवीरों का तीर्थ स्थल है। एक तुम्हारे ही खानदानी लेखक ने एक बुक में लिखा है कि इस किले की ऊंचाई को देखने के समय सड़क की पगड़ी गिर जाती है। ये सूरवीरों की जन्मस्थली है, ये महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है और महाराणा प्रताप की जन्मस्थली पर भगवा झंडा ही फहराया जाएगा। महाराणा प्रताप एक ऐसे राजा थे जो कभी भी मुगलों से हारे नहीं, हमेशा डट कर मुकाबला किया। और राजस्थान की भूमि राजपूतों की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि है और हमारी भूमि पर भगवा झंडा ही लहराएगा, हरा झंडा नहीं रहेगा। बागेश्वर धाम सरकार ने बिल्कुल सत्य कहा है और हम उनका समर्थन करते हैं। और जहां जहां हमको हरे झंडे मिलेंगे हम वो उस स्थान पर उसको हटाकर भगवे झंडे लगाएंगे। हम वचन देते हैं महाराज श्री को, बागेश्वर धाम सरकार को और हमारे हनुमान जी को। और भगवान हमको इतनी शक्ति देगा और दे रहा है, इतनी कृपा है कि तुम्हारे जैसे जिहादियों, तुम्हारे जैसे कुकर्मियों के पास कुछ नहीं बचा, तुम नहीं रोक पाओगे। वो 70 साल वाला जमाना चला गया। आज से 70 साल पहले तुमने भारत के 2 टुकड़े कराए, अखंड भारत को खंड खंड किया और वापस से तुम्हारी और तुम्हारी टूल किट की साजिश थी कि गजवाए हिंद बनाएंगे। अरे मूर्खो, ये गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद बनेगा। तुम क्या, तुम्हारे परदादा नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि आज का हिंदू 70 साल पुराना दिमाग नहीं रखता। कंप्यूटराइज जमाना है और हम सब जाग चुके हैं और हम सब एक हैं। तुमने बहुत कोशिश की हमको जातियों में लड़ाने की, तुमने बहुत कोशिश की हमको बांटने की। पैसा देके चंद्रशेखर रावण जैसे नेता को तुमने छतरपुर भेजा, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। आज का हिंदू जात पात छोड़कर सिर्फ और सिर्फ हिंदू बन गया है और हमें गर्व है हमारे बागेश्वर धाम सरकार पर, जिन्होंने आज इतने सारे हिंदुओं को एक मंच पर एकत्रित किया है और एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम का नारा का उद्घोष कराया है। ऐसे जो आपका प्रोग्राम था आप भूल गए थे, आपने गलती से एक मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बना दिया। सोचा कि अरे यार क्या करेगा, ये तो गुजराती आदमी है, बिजनेस माइंड दिमाग लगाएगा। और प्रधानमंत्री बनने के बाद आज जगह नहीं मिल रही है कि हम कहां जाएं। प्रॉपर कुर्सी डाल के बैठा है, प्रॉपर बैंड बजाता है, सनातनी सच्चा आदमी मिला है इस समय भारत को। और हम देश के प्रधानमंत्री का हृदय से धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं और हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री सनातनी प्रधानमंत्री हैं। और जिस प्रकार उन्होंने धारा 370 को हटाया, जिस प्रकार उन्होंने ट्रिपल तलाक कानून खत्म किया, जिस प्रकार उन्होंने राम मंदिर के लिए तत्काल प्रभाव से फास्ट ट्रैक के माध्यम से माननीय न्यायालय के आदेश पर राम मंदिर का भव्य निर्माण करा रहे हैं और जनवरी 2024 में वो ओपन भी होने वाला है। हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि भारत को हिंदू राष्ट्र जरूर घोषित करेंगे और हमारे बागेश्वर धाम सरकार, यहाँ के देश के हिंदू इसको जरूर घोषित कराएंगे। और ये जो इनका प्लान था कि हम भारत को गजवाए हिंद बनाएंगे, तो गजवाए हिंद बनाने का सपना भूल जाओ। 20% वालों की चमचागिरी करना बंद कर दो। 130 करोड़ में 120, 115, 120 करोड़ हिंदू हैं।
और हमारे हिंदुओं की भावनाओं को आहत पहुंचाना, हमारे हिंदुओं के झंडे की जगह तुम वो 20% वालों का झंडा लगवाओगे तो जो 2-4 राज्यों में सरकार बची है वो भी बचेगी नहीं, क्योंकि वोट हमने मुख्यमंत्री बनाया है। राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत जी आपको मुख्यमंत्री बनाया है। राहुल गांधी ने वोट करके नहीं बना दिया, ना राहुल गांधी ने फोन करके बना दिया कि राहुल गांधी के फोन पे तुमने FIR करा दी। अरे शर्म नहीं आई तुमको? महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष से पूछ लेते पहले, नाना पटोले से, कि यहां धमकी दी थी, क्या हुआ? कुछ सलाह ले लिया करो, एक दूसरे से पूछताछ करके। पार्टी है इतनी बड़ी तुम्हारी, अरे तुम लोग उसी पार्टी के हो, ये तुम वही कांग्रेसी हो। जब तुम्हारा सुशील कुमार शिंदे पूर्व गृह मंत्री बोलते हैं कि देश को भगवा आतंक से खतरा है, अरे इस देश को भगवा आतंक से खतरा नहीं है, इस देश को तुम्हारे जैसे नेताओं से खतरा है, तुम्हारे जैसे चुरकुटों से खतरा है। जब तुम्हारे कांग्रेस की सरकार में राम मंदिर में एफिडेविट फाइल, राम मंदिर निर्माण का मुकदमा चल रहा था और उस समय तुमने वही राजनीति की तुष्टीकरण वाली 20% की चमचागिरी और राम मंदिर के केस में एफिडेविट फाइल कर दिया कि राम का अस्तित्व ही नहीं है और रामायण तो सिर्फ कहानी है। अभी तक तुमको समझ में नहीं आया कि राम का अस्तित्व है कि नहीं, क्योंकि जिस दिन से एफिडेविट तुमने फाइल किया उसके बाद से ही भगवान राम ने बताया कि मेरा अस्तित्व क्या है और तुम्हारी औकात और तुम्हारा अस्तित्व क्या है। आज जो पूरे देश में शासन करते थे, प्रधानमंत्री बने बैठे थे, आज गिनती के बचे हो, उसके बाद भी तुमको समझ में नहीं आ रहा। राहुल गांधी तुम्हारा नेता जो पूर्व सांसद हैं, उन्होंने बोला था RSS असुरता की राजनीति फैला रही है और हम उग्र और कुरूप हिंदुत्व के सामने बंधुत्व की राजनीति कर रहे हैं। अरे राहुल जी, किसके साथ बंधुत्व करा रहे हो तुम? उनके साथ। जिंदगी भर तुमने भाईचारा का पाठ पढ़ाया, हमने भाई समझा, उन्होंने चारा। और हमारे हिंदुत्व को तुम उग्र और कुरूप बोलते हो। अब तुमको समझ में आएगा कि हिंदुत्व उग्र है या कुरूप है या है क्या। और सबसे गलत काम किया जो तुमने, हमारे रावण ने भी पता है क्या गलती की थी? जब हनुमान जी लंका गए रावण को समझाने कि समझ जाओ, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। इसी प्रकार हमारे बागेश्वर धाम सरकार उदयपुर गए, वहां राजस्थान की जो भाई कोई भी कार्यक्रम होता है तो वहां की पुलिस और सरकार के उस पे ही होता है, परमिशन पे। तो ये एक मैसेज था कि सुधर जाओ और समझ जाओ, ये हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, हिंदुओं का देश है, ये मुसलमानों का नहीं है, ईसाइयों का नहीं है। यहाँ हिंदू ही हिंदू से और सिंधु तक रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है और ये देश हमारा हिंदू राष्ट्र है। लेकिन तुम कांग्रेसियों के समझ में आई नहीं बात। और तुमने जिस प्रकार रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी, हुआ क्या? लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो जिस प्रकार हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के बाद पूरी लंका का दहन हो गया था, यही गलती तुमने इस कलयुग में दोहराकर बाबा बागेश्वर नाथ स्वामी के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ ये जो छेड़खानी की है, जो ये षड्यंत्र रचा है, जो उनके ऊपर FIR की है, ये सिर्फ राजस्थान नहीं पूरे देश में तुम्हारी पार्टी के जहां जहां सांसद विधायक हैं, अगली बार सब पूर्व हो जाएंगे, कोई वर्तमान बचेगा नहीं। तुम्हारे सलमान खुर्शीद कानून मंत्री, तुम कितने बड़े उन 20% के चमचे हो, ये मैं आज बताना चाहता हूं कि तुम्हारे सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री दाऊद को जी लगा के संसद में बात करता है, ओसामा को जी लगा के बात करता है, संबोधित करता है, और हाफिज सईद को भी जी लगा के बात करता है। तुम्हारा फूफा है कि चाचा? और बागेश्वर धाम सरकार तो हिंदू राष्ट्र के लिए बोलेंगे और इसको बना के रहेंगे, क्योंकि हम सभी हिंदू उनके साथ हैं। कुंभलगढ़ का किला, जहां पर हरे झंडे लगे हैं, इतिहास गवाह है कि वो हिंदुओं का किला है।
महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, संकट काल में मेवाड़ की राजधानी रही है। कितनी बार जब से वो किला बना मुगलों ने, अंग्रेजों ने आक्रमण किया, लेकिन आज तक उस किले को कभी भेद नहीं पाए, न कभी जीत पाए। कुंवर पृथ्वीराज और राणा सांगा भी उसी किले में पले बढ़े, वहीं खेले। महाराणा उदय सिंह को भी पन्ना धाय ने छिपाकर उसी किले में पाल पोस कर बड़ा किया। ये हमारा ऐतिहासिक दुर्ग है, और उस ऐतिहासिक दुर्ग पर अगर हरे झंडे दिखाई लगे थे और हमारे बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर ने उनको हटवा दिया, बहुत अच्छा कार्य किया। तुमको तो समर्थन करना चाहिए। 2023-24 में चुनाव हैं, पूर्व नहीं बनते, लेकिन तुम्हारी अकल में पत्थर पड़ गया था, इसके लिए तुमने FIR की, हमारे 10 से 15 लोगों को अरेस्ट किया है, और जिनको अरेस्ट किया है उनको तत्काल छोड़ दो। अंग्रेज तक नहीं लगा पाए, मुगल कभी उसमें हरा झंडा नहीं लगा पाए उस किले में, और तुम्हारे शासन काल में तुम क्या मुगलों से भी बड़े हो गए? तुम्हारे शासन काल में वहां हरे झंडे लगे हैं, तो हम तो हर जगह से हटाएंगे। जो भी हिंदुओं की प्रॉपर्टी है, जो भी सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, वहां पर कोई भी हरा झंडा नहीं दिखेगा, क्योंकि भगवा झंडा आज से नहीं पहले से है। और जिसको हरा झंडा लगाना है, जिसको हरे झंडे से प्रेम है, पाकिस्तान अफगानिस्तान चला जाए। और रह गई बात महाराज जी बागेश्वर धाम सरकार को, तुम सोचो कि हम डरा देंगे FIR करके, तो तुमने हनुमान जी की बुद्धि और हनुमान जी के दिमाग को पाया ही नहीं, तुम समझ ही नहीं पाओगे उनको। अतुलित बलदामम हेम सल्लाभ देहम धनुजवन कृषानुम ज्ञानी नाम गगण्यम और सकल गुणम न ध्यानम वारणा नाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जात नमामि। साक्षात हनुमान जी के वो शिष्य हैं। उनकी बुद्धि, उनके बल और उनके विवेक को तुमको 7 जन्म और लग जाएंगे आगे समझने में, आप कभी नहीं समझ पाएंगे। और रह गई बात, आप अगर सोचते हैं कि हम FIR करके दबाव बनाएंगे, ये करेंगे, तो हमारे बागेश्वर धाम सरकार को अगर पाकिस्तान वाले वीजा देना तो वहां भी कथा करके आएंगे और वहां भी जय श्री राम का नारा लगवाएंगे। ये हमको विश्वास है, हम हिंदुओं को। जब से उन्होंने हिंदू राष्ट्र का ऐलान किया, जब से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू एक हो जाओ का नारा दिया, तब से विधर्मियों की नींदें उड़ गईं। ये जो टूल किट था, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, कैसे रोकें 26 साल के युवा को जो डरता ही नहीं है। बहुत सारे षड्यंत्र किए, कई बार फंसाने की कोशिश की, श्याम मानव, आदि मानव, ये मानव, वो मानव, अगला मानव, पिछला मानव, सबकी ठठरी बारी उन्होंने, और सबसे जय श्री राम बुलवाया। तो कांग्रेस की सरकार ये समझ ले राजस्थान की कि इतनी गलतियां हुई, और इसके बाद अगर आपको हनुमान जी की शक्ति पर कोई भी संदेह है तो पुलिस भेजना, अन्यथा अपनी पुलिस को अपने पास रखना। न तो राजस्थान में इतनी बड़ी जेलें हैं और ना हमारे बागेश्वर धाम सरकार कोई अपराधी है। और रह गई बात, जो 8-10 जन को पकड़ा है उनको भी छोड़ देना, बड़ी विनम्रता के साथ। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब से बागेश्वर धाम सरकार, ये लोग तो नाम भी नहीं जानते थे, बहुत सारे लोग नहीं जानते थे कि गढ़ा ग्राम के एक 26 वर्षीय युवा संत इतनी देश में क्रांति लाएंगे कि स्वामी विवेकानंद के बाद अगर हम किसी को अपना आदर्श मानते हैं तो वो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। जिस प्रकार उन्होंने हिंदुओं को एक किया है, जिस प्रकार उन्होंने जात पात को खत्म किया है, जिस प्रकार उन्होंने धर्म परिवर्तन कराना शुरू कर दिया और सभी हिंदुओं को वापस अपना हिंदू बनाया, क्योंकि इस देश में दूसरी जात का ही नहीं, सब हिंदू ही हैं। वो तो मुगलों ने, अंग्रेजों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा करा के मुसलमान और ईसाई बनाया। यहाँ कोई मुसलमान ईसाई नहीं है, यहाँ सब हिंदू हैं। और कई परिवारों को घर वापसी करवा ली उन्होंने। तब से इन जिहादियों का, इन देशद्रोहियों का कि सीने पे सांप लौटने लगे कि हम क्या करें। इनको सनातन हजम नहीं होता, इनको हिंदुत्व हजम नहीं होता, इनको हिंदुत्व उग्र और कुरूप दिखता है।
इनको हमारे साधु संत एकदम आतंकवादी नजर आते हैं और दाऊद और हाफिज सईद इनको फूफा नजर आते हैं। जिस प्रकार आयुर्वेद में, अब हमारा सनातन तो आयुर्वेद से चलता है, और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने एक बार कथा में बताया था कि आयुर्वेद में शहद को अमृत कहा गया है, लेकिन अगर कुत्ता चाट ले तो मर जाता है। गाय के घी को अमृत कहा गया है, लेकिन अगर मक्खी खा ले तो मर जाती है। मिश्री मावा को अमृत कहा गया है, लेकिन अगर गधा खा ले तो मर जाता है। और नीम की निबौड़ी को अमृत कहा गया है, लेकिन अगर कौवा खा ले तो मर जाता है। तो ये 4 प्रकार के प्राणी इस अमृत को खा के मर जाते हैं। बस यही एक चीज है कि सनातन धर्म हमारे गुरु और हमारे देवताओं को जिहादी देख लें, सुन लें तो मर जाते हैं। तो ये सनातन की लहर है, ये भगवे की लहर है, और भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है, आगे जरूर बनेगा। तुम्हारे जैसे विधर्मी, तुम्हारे जैसे जिहादी न रोक पाए हैं, न कभी रोक पाएंगे। कितनी भी FIR कर लो, कितनी भी ताकत लगा लो। आपने जब FIR नहीं की, जब अकबरुद्दीन अवैसी ने बोला था कि 15 मिनट दे दो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर हम बताते हैं कि कौन है ताकतवर, तब आपको FIR करना चाहिए था। तब आपने नहीं की। वो फूफा था तुम्हारा, जीजा था, नाना था, काका था, कौन था? तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, यही बता दो। किसके इशारे पे काम करते हो? एक बार भारत 1947 में तोड़ा के फिर से तोड़ना चाहते हो? फिर से भारत का बंटवारा करना चाहते हो? एक बार में पेट नहीं भरा, 70 साल खूब खाया पिया ना। ये 70 साल पुराना भारत नहीं, ये 2023-24 का भारत है। और बागेश्वर धाम सरकार देश के युवा क्रांतिकारी स्वामी विवेकानंद हैं, साक्षात भगवान के अवतार हैं, और इस देश का हर हिंदू उनको भगवान मानता है। हमारी आस्था बसी है, हमारे प्राण बसे हैं बागेश्वर धाम सरकार में। और सनातन की आग, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की आग आज देश के हर हिंदू के सीने पे जल रही है। इसको बुझाने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारी पुलिस, तुम्हारी जेल, तुम्हारी सरकार, तुम्हारे नेता सब कम पड़ जाएंगे। और रह गई बात, जो बोलते थे कि बागेश्वर धाम सरकार पाखंड करते हैं, उसका सीधा साधा चमत्कार, जिस दिन तुमने प्लानिंग की उस दिन तुम्हारा नेता सस्पेंड हो गया। ये सीधा साधा जीता जागता उदाहरण है। इससे तुमको समझ जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए कि बागेश्वर धाम क्या शक्ति है। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास क्या पावर है, ईश्वर का पावर है और साक्षात भगवान है। कोई उनको कृष्ण की नजर में देखता है, कोई उनको राम की नजर में देखता है, कोई उनको हनुमान मानता है। रामायण में लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। तो जो जिस प्रकार की जिसकी भावना है, वो उसको भगवान उसी रूप में दिखते हैं। और हमारे हिंदुओं के प्राण बसते हैं धीरेन्द्र शास्त्री में। अब आप बताओ कि अगर तुम हमारे प्राणों के ऊपर प्रहार करोगे तो हम तुम्हारा क्या करेंगे? घसीट के मारेंगे अशोक गहलोत जी तुमको और तुम्हारी पूरी जितनी कैबिनेट मिनिस्ट्री है और तुम्हारे जितने सांसद हैं। गलती मत कर देना, चेतावनी और निवेदन नहीं है, धमकी भी नहीं है, सीधा सीधा बोल रहा हूं कि बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर उंगली उठाने के पहले 3 बार सोचना। और जो एक संत के साथ छत्तीसगढ़ में किया था वो गलती मत करना, वापस बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। ज्यादा समय नहीं ले रहा और मेरा निवेदन है कि इस पोस्ट को शेयर जरूर करें ताकि उन कांग्रेसी, उन जिहादियों के पास तक जरूर जाए। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी गंगा
और इसका कंकड़ कंकड़ संकर है। हम जिएंगे तो हिंदू राष्ट्र के लिए और मरेंगे भी तो हिंदू राष्ट्र के लिए। और मरने के बाद अगर हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम, भारत माता की जय। और 2024 में हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। कांग्रेस और कांग्रेस की टूल किट और ये जिहादी सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। अगर कायदे में रहोगे तो जरूर फायदे में रहोगे, और अगर कायदे में नहीं रहोगे तो ये देश हमारा है। अगर आजादी तुमको है तो उससे बड़ी आजादी हमको है, हमारे देश में, हमारे घर में, और आकर तुम हमारे साथ जबरदस्ती बिल्कुल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सबको आजादी दी है अभिव्यक्ति की, लेकिन मेरे घर के अंदर तुम घुसोगे और हरा झंडा और नीला झंडा लगाओगे, वो हमको बर्दाश्त नहीं है। हरा झंडा यहाँ नहीं लगेगा मेरे घर के अंदर। मेरे घर के अंदर भगवा झंडा ही लगेगा। और ये आजादी तुमको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है, क्योंकि घर मेरा है। कुशलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला हमारा है, और हमारे किले में कौन सा झंडा लगेगा वो हम डिसाइड करेंगे, तुम नहीं करोगे। और हम भगवा लगाएंगे और हर जगह भगवा लगाएंगे। किसी भी सार्वजनिक संपत्ति में भगवा झंडा ही लगाया जाएगा, दूसरा झंडा रहेगा ही नहीं। इस देश की शान है भगवा, और हमारी जान है भगवा। और बागेश्वर धाम सरकार ने जो बोला है एकदम सही बोला है, हम उनका समर्थन करते हैं। और उनके लिए इस देश के 100 करोड़ हिंदू तैयार हैं। अगर हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और बागेश्वर धाम सरकार के लिए, तो बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं। क्योंकि जो आग सनातन की बागेश्वर धाम सरकार ने लगाई है, वो तुम्हारे और तुम्हारे परदादाओं की हिम्मत नहीं है बुझाने की। ये भगवाए हिंद बनकर रहेगा, गजवाए हिंद तो तुम कभी नहीं बना पाओगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय, जय बागेश्वर धाम।